हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो आज मैं आपको बताऊंगा आज मेरा ट्रेड कैसा रहा। मैंने क्या ट्रेड लिए, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मार्केट पूरा चॉपी मार्केट रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है। मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या कल का ये सीपीआर था। ओके। और आज का ये सीपीआर रहा, आज वाइट सीपीआर था। सो ऑब्वियसली मार्केट क्या है, साइडवेज होने वाला था। ठीक है। और वीकली, सॉरी, आर्ली चार्ट पर देखेंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल था, जहां से पूरा मार्केट सेल हुआ। आप कल भी देख सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहीं से मार्केट सेल हुआ था। ओके। सो आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद हमारे सीपीआर के ऊपर ही ओपन हुआ। फिर मैंने यहाँ पर वेट किया कि मार्केट का नीचे आने का। एज सीपीआर असेंडिंग सीपीआर है और मार्केट जो निफ्टी है सीपीआर लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। सो मैं इसमें मार्केट में एक ऊपर की ओर ट्रेड लेना चाह रहा था, क्योंकि जब सीपीआर असेंडिंग हो और मार्केट सीपीआर के ऊपर हो तो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए। सो मैं मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट मैं ऊपर के ही वो ट्रेड के लिए सोच रहा था। सो मैंने वेट किया, मार्केट रिट्रेस्ड होके मैं वेट किया कि सीपीआर लेवल के आसपास जब आएगा तो मैं उस पर ट्रेड लूंगा। फिर उसी चक्कर में मैंने ये ट्रेड को मिस कर दिया, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि इस लेवल पे मैं एक ट्रेड ले सकता था। जस्ट मिनट। ओके। इस लेवल पे ये जो ब्रेकआउट आया, इस लेवल पे मैं एक ट्रेड ले सकता था। ओके। लेकिन इस ट्रेड इस लेवल पे मैं एक ट्रेड ले सकता था, यहाँ से सीपीआर लेवल तक का। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट ने करंट डे लो यहाँ पर बनाया हुआ था। सो रिस्क रिवार्ड यहाँ पर सही नहीं आ रहा था। सो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। फिर मैं वेट करने लगा कि कब मार्केट जो निफ्टी है हमारे सीपीआर लेवल के आसपास आए और एक कोई बुलिश पैटर्न बनाए। फिर मैं वेट करता रहा तो फिर यहाँ पर इसने एक पिन बार कैंडल बनाया। सो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि यहाँ पर मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है सीपीआर लेवल पे। उसके बाद अगेन एक हैमर टाइप का पिन बार कैंडल बनाया। जैसे हैमर टाइप का पिन बार कैंडल बनाया, मैंने यहाँ एक ट्रेड लिया। और क्या हुआ, मेरा एक्चुअल एसएल, ये जो पिवट पॉइंट मैंने पहले भी बताया है, जब भी सीपीआर के रिवर्सल पर ट्रेड लूँ तो एसएल क्या होता है, पिवट पॉइंट के पास एसएल होता है, पिवट पॉइंट के नीचे, सेंट्रल सीपीआर के पिवट पॉइंट पे। फिर लेकिन यहाँ से यहाँ तक का रिस्क रिवार्ड नहीं आ रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता और यहाँ पर एसएल डालता और टारगेट क्या हुआ R1 का, तो रिस्क रिवार्ड एकदम ही सही नहीं है, 0.89 रिस्क रिवार्ड हो। यहाँ पर मुझे ट्रेड एक्चुअली में लेना नहीं चाहिए था। ठीक है। फिर भी मैंने ये ट्रेड ले लिया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस हो रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। फिर मैंने क्या किया, रिस्क रिवार्ड सही नहीं था, तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया, अपने एसएल को छोटा कर लिया। एसएल को जस्ट ये जो कैंडल बना, इसी कैंडल के लो के नीचे मैंने एसएल रख दिया। ये जो कैंडल बना है, इसी कैंडल के लो के नीचे मैंने एसएल रख दिया। ठीक है। और उसके बाद वेट करने लगा और मैंने यहाँ ट्रेड लिया। फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली इसी रेंज पे घूमता रहा। यहाँ पर ट्रेड मैंने लिया। मार्केट एक कैंडल गया, फिर नीचे आया, दूसरा कैंडल नीचे आया, तीसरा कैंडल फिर नीचे आया। फिर चौथा कैंडल ने जस्ट मेरे जो यहाँ पर मैंने एसएल रखा था उसी लो के नीचे आके एसएल हिट किया, और उसके बाद फिर ये मेरे टारगेट की ओर चला गया। सो इस तरह से आज मैंने अपने ट्रेड में एसएल ले लिया। ओके। छोटा सा एसएल ही था। ठीक है। यहाँ था और टारगेट मेरा यहाँ का था। ऑल्दो ये मेरे टारगेट को दिया, लेकिन पहले इसने मेरा एसएल ले लिया। उसके बाद एक्चुअली मेरा एसएल यहाँ पर रहा था। सो उस केस में
मेरा एसएल नहीं जाता और टारगेट भी मिल जाता, लेकिन उस समय रिस्क रिवार्ड मेरा सही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एसएल को ट्रेड किया। सो मैंने इस गलती को एक्सेप्ट किया कि इस टाइप से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली रेंज बाउंड रहा, मार्केट यहाँ आया। ओके। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस रेंज बाउंड, मार्केट यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ये इसको ब्रेक किया, जो हमारे R1 लेवल को ब्रेक किया। लेकिन ब्रेक करने के बाद भी ये मार्केट पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। एक ग्रीन कैंडल बन रहा था तो दूसरा रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल दूसरा रेड। सो मार्केट में कहीं भी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मार्केट लेवल जाएगा। इस तरह से आज जो मार्केट पूरा चौपी मार्केट, आज सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए डे था। आज का जो डे था ऑप्शन सेलर्स के लिए था। ऑप्शन सेलर्स ने आज अच्छा प्रॉफिट किया होगा। सो ऑप्शन बायर्स के लिए आज का डे था ही नहीं एक्चुअली। सो इस तरह से आज मुझे एसएल हुआ है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कल मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, इस पे एनालिसिस करते हैं। तो कल का सीपीआर का लेवल ये है। कल इस रेंज पे हमारा सीपीआर क्रिएट हो रहा है, इस रेंज पे हमारा सीपीआर क्रिएट हो रहा है। ओके। मुझे आज कितना लॉस हुआ है मैं वो दिखाऊंगा, लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखें। लास्ट में अपने ट्रेड को दिखाऊंगा कि मुझे कितना लॉस हुआ है। ओके। और आज ये मेरे 30 डेज चैलेंज का सेकेंड डे है। सो सेकेंड डे में मैंने कितना लॉस किया है, सो मैं वो दिखाऊंगा। पहले कल के लिए क्या एनालिसिस हो सकता है, कल के लिए निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, मार्केट में कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, सो वो जानते हैं। सो कल हमारा सीपीआर ये रहेगा, और असेंडिंग सीपीआर है, ओब्वियसली असेंडिंग सीपीआर है। ठीक है। तो असेंडिंग सीपीआर में अगर मार्केट कल निफ्टी हमारा सीपीआर इसी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, और सीपीआर के पास आके यहाँ पर कोई एक बुलिश पैटर्न बनाता है, सो तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, R1। सो हमें वेट करना होगा कि निफ्टी कब हमारे सीपीआर लेवल के पास आके एक बुलिश पैटर्न बनाए। ओके, यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाए। फिर बुलिश पैटर्न बनाने के बाद अगेन एसएल क्या होगा, पिवट के नीचे होगा, और हमारा टारगेट क्या होगा, ये। सो इस तरह से निफ्टी में हम लोग ऊपर की ओर लेवल देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगेन आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, आज का डे हाई है। सो इस R1 से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे, क्योंकि ये जब डे हाई है, डे हाई के पास एक रेसिस्टेंस ले सकता है। सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा इस डे हाई का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये R1। ओके। ये हमारा ऊपर की ओर ये फर्स्ट ट्रेड बनेगा ऐसा। उसके बाद अगेन मार्केट अगर इस लेवल के आसपास ओपन हो गया, ठीक है, इसी लेवल के आसपास ओपन हो गया, और उसके बाद डे हाई को ब्रेक किया, और साथ ही साथ R1 को ब्रेक करके सस्टेन जब करेगा, फिर हम ऊपर की ओर दूसरा ट्रेड ले सकते हैं जो R2 की ओर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर मार्केट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ, ओके, ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होके सीपीआर के पास आता है और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाता है, सो हमारा टारगेट क्या होगा, R1। इसको हम लोग ट्रेल करते जाएंगे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस लेवल जो आज का डे हाई है वो रेसिस्टेंस की तरह क्रिएट करेगा, तो हम लोग ट्रेल करते हुए चलेंगे, और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा इस ट्रेड का, R1। ओके। उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद फिर से इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, सो उस केस में हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, R2। सो ऊपर की ओर हमारा दो ट्रेड बन सकता है, ये और दूसरा ये। सिमिलरली इफ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, या फिर सीपीआर को ब्रेक करके नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है, सीपीआर को ब्रेक करके नीचे की ओर आ जाता है, और यहाँ पर कोई एक बेरिश पैटर्न बनाता है, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, S1। ठीक है,
ये हमारा नेक्स्ट टारगेट। इस केस में भी एसएल कहाँ रहेगा हमारा, सी, ये जो सीपीआर है, सीपीआर के पिवट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा कल के लिए नीचे की ओर फर्स्ट ट्रेड हो सकता है, ठीक है। और अगर इस S1 लेवल को ब्रेक करता है, सो S1 लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट क्या हो सकता है, ये सेकंड टारगेट, ये जो आज का सीपीआर था, ये आज का सीपीआर का जो पिवट लेवल है, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। एस वन को फर्स्ट रेट ये हो गया नीचे की तरफ, फर्स्ट रेट। और सेकंड रेट क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको ब्रेक करके आएगा, एक बेरिश पैटर्न यहाँ बनेगा, तो हमारा ये सेकंड टारगेट यहाँ तक रहेगा। जो सीपीआर लेवल का जो पिवट है, इस पिवट तक हमारा सेकंड लेवल, सेकंड टारगेट हो सकता है। ओके, और सेकंड, सो कल निफ्टी इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। सो इस लेवल को आप लोग अपने ध्यान पे रखें और देखते हैं कल निफ्टी मार्केट में कैसे ओपन होता है और निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। सो ऊपर की ओर आप देख सकते हो, ऊपर की ओर ये दोनों हमारा लेवल हो गया अप साइड में, ओके, और डाउन साइड में ये हमारा डाउन साइड में। ओके फ्रेंड्स, सो अप साइड में ये दो ट्रेड बन सकते हैं, डाउन साइड में ये दो ट्रेड बन सकते हैं। सो निफ्टी के लिए कल ये हमारा लेवल है। अब मैं चलता हूँ आज मुझे निफ्टी में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो आप देख सकते हैं आज मुझे निफ्टी में 945 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, 30 डेज का चैलेंज है, आज डे 2 है, डे 2 में मुझे 945 रुपीज का लॉस हुआ है। सो ये मेरा आज का ट्रेड था और ये निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए है। सो आप लोगों को मेरा ये एनालिसिस कैसा लग रहा है, मैं सीपीआर के हिसाब से ही ट्रेड कर रहा हूँ, सीपीआर को देख के ही ट्रेड कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरा एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें कि मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे, जिससे कि मैं ग्रो कर पाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ले पाऊँ। सीपीआर के लेवल्स, सीपीआर पे कैसे ट्रेड करना है ये आपको अगर नहीं पता है, सो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सीपीआर को देख के ट्रेड कैसे लेते हैं। सो ये है मेरा निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए और मेरा आज का जो ट्रेड था वो मैंने आपको दिखाया। सो थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.